आप लोगों के सामने एक ऐसी जानकारी लेकर के हम आए हैं जो जानकारी के बारे में जान करके आप लोगों को भी लाभ मिलेगा और मन में संतुष्टि भी होगी। और हमारे वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ही यही रहता है कि अपने सनातन धर्म में जो भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं उस पूजा पाठ में कौन चीज का प्रयोग होता है, वो होता है तो क्यों होता है, यही जिज्ञासा हमारी रहती है। और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम अपनी जानकारियों को इकट्ठा करते हैं और जो अपने अंदर जो उपजती है बातें उनको भी इसमें जोड़ते हैं, फिर आप लोगों के साथ में हम साझा करने के लिए आते हैं। आज का विषय है कि पूजन पाठ में हम लोग कलश स्थापन करते हैं। उस कलश स्थापना में पंचपल्लव लगाते हैं। वो पंचपल्लव क्या है, बहुत सारे वीडियो भी इस पे हैं, देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन उस वीडियो में ये चीज कहीं नहीं मिला है कि पंचपल्लव क्या है। ये तो जानकारी मिली है, लेकिन ये पंचपल्लव जो है क्यों लगाया जाता है, इस पे 5 ही पेड़ के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा कर लें। जब भी पूजन पाठ घर में होती है, नवरात्र होती है या किसी भी प्रकार का जप तप जो भी होता है, ब्राह्मण लोग भी करते हैं और घर में भी नवरात्र में हम लोग कलश स्थापन करते हैं। तो सबसे पहले कलश में जल भरते हैं। जल भरने के बाद उसके ऊपर में एक पूर्ण पात्र रखते हैं, फल रखते हैं, नारियल रखते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन भूमिका के तौर पे आपको बता दें। लेकिन उसमें पत्ते लगते हैं। पत्ते, जिस पत्ते को हम कहते हैं पंचपल्लव। पंचपल्लव का मतलब ये नहीं होता है कि आम के 5 पत्ते या 7 पत्ते लगा देने से उसको पंचपल्लव कहते हैं। शास्त्र में ऐसा उल्लेख आया है कि 5 पेड़ों के पत्ते को लेकर के और तब कलश में हम लोग लगाते हैं और ऊपर में उसके बाद चावल से भरा हुआ पात्र रखते हैं, उसके ऊपर नारियल रखते हैं, दीपक रखते हैं। तो 5 पेड़ के जो पत्ते आते हैं वो 5 पेड़ के पत्ते कौन कौन हैं, जानते भी होंगे आप लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। आम का पत्ता, बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता, गूलर का पत्ता और पाकर का पत्ता। ये 5 पेड़ के पत्ते ऋषि मुनि के द्वारा बताए गए। इस 5 पेड़ों के पत्ते को एक एक पत्ता, 2-2 पत्ता, जो भी अपने पास व्यवस्था हो, वो लेकर के हम फिर कलश के अंदर उसको सजाते हैं हरियाली के रूप में। अब मन में जिज्ञासा ये आती है कि ये 5 पेड़ के ही पत्ते क्यों चुने गए, पेड़ तो बहुत है, तो इस 5 पेड़ के पत्ते को क्यों चुना गया। अब 5 पेड़ के पत्ते जैसे आम, पीपल, पाकड़, बरगद और गूलर, तो थोड़ा सा ध्यान देकर के अगर हम लोग सोचेंगे, ऋषि मुनि जितने भी थे हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि जो भी इस विद्या को बनाए हैं, कुछ न कुछ सोच करके, हम लोगों के हित में सोच करके तब इस विद्या को बनाए या जो विधि बनाए हैं, सब हम लोगों के हित के लिए ही सोचे। ये 5 पेड़ जो होते हैं, किसी का कहना है कि इस 5 पेड़ दूध वाले पेड़ होते हैं और इस दूध वाले पेड़ होते हैं, इसीलिए इसका 5 पेड़ के पत्ते को इसमें लगाया गया। ठीक है, दूध वाले होते, लेकिन उस दूध से हम लोगों का क्या लाभ। पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर, ये जो 5 पेड़ हैं, इस पेड़ में अगर दूध निकलते हैं तो दूध वाले पत्ते लगाने से फिर हम लोगों को क्या लाभ। भले ही औषधि के रूप में वो कार्य में आता हो, ये अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हमारे दिमाग में जो बात आई है, कुछ विद्वानों से जो बात हम लोग किए हैं, तो उनका आशय यही निकल करके आया है कि हमारे ऋषि मुनि ये 5 पेड़ जो हैं वो छायादार पेड़, ये 5 पेड़ विशाल
रूप धारण करते हैं। देखिएगा ध्यान से आप, ये पांचों पेड़ विशाल रूप धारण करते हैं और बड़े बड़े पेड़ होते हैं, अच्छाया इनमें रहती है। तो वो जानते थे कि इस पांचों पेड़ की अगर सुरक्षा की जाए तो आगे आने वाले समय में इस पांचों पेड़ की सुरक्षा हम लोग करेंगे, उनके नीचे जनरेशन वाले जो भी सुरक्षा करेंगे तो 5 पेड़ टिके रहेंगे हमारे समाज में। एक तो पर्यावरण को बचाने के लिए, एक अगर पर्यावरण सही रहेगा तो बरसात अच्छी होगी, बरसात अच्छी होगी तो कृषि अच्छे होंगे, कृषि अच्छे होंगे तो अन्न उपजेगा, अन्न उपजेगा तो हम लोगों का भरण पोषण होगा। तो ये 5 पेड़ तो उसके लिए भी कहा गया, और ये 5 पेड़ मेन है कि छायादार पेड़। इसी पांचों पेड़ को धर्म से जोड़ दिया गया कि धर्म से अगर जोड़ दिया गया है कि पूजा पाठ अगर हम करेंगे तो इसी पांचों पेड़ के पत्ते को हमको लगाना पड़ेगा। अब पांचों पेड़ के पत्ते को अगर हम लगाएंगे तो 5 पेड़ की सुरक्षा करके उनको हम लगाते रहेंगे बाग बगीचे में। इसलिए पांचों पेड़ की व्यवस्था की गई है। तो ऋषि मुनि लोगों का जो भी सोच था वो हमारे लिए था। तो हमको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस 5 पेड़ को सुरक्षा, वैसे तो जितने भी पेड़ लगाए उतनी पर्यावरण अच्छी बात है, लेकिन ये पूजा में जो प्रयोग में आने वाली 5 पेड़ लाया गया है छायादार की, छायादार इसलिए दिया है कि राह बटोही कोई भी गर्मी में अगर हम कहीं भी हैं तो इस पेड़ के नीचे बैठ के शीतलता प्रदान करती है पेड़, तो हमको आराम मिलेगा। हमारे आराम के लिए व्यवस्था की गई है और इसको धर्म से जोड़ करके इस पेड़ को पूजनीय बनाया गया। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है, ये तो सब कोई जानते हैं। बरगद के पेड़ में भी जो दूध होता है, उस दूध को अगर जितनी हमारी जानकारी है, जो सुने हैं कि उस दूध को लेकर के बतासे में डाल करके अगर खाया जाता है तो उससे जो है पौष्टिकता प्रदान होती है, शरीर दुर्बलता मतलब कम होकर के पौष्टिक बढ़ाया जाता है। इसी तरह और भी पेड़ों का होगा जो भी औषधि के रूप में है, वो जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ये छायादार वाली पेड़ की बात की जानकारी हमें मिली है, इसलिए हम सोचे थे कि थोड़ा आप लोगों से शेयर करें और आप जाने कि इस 5 पेड़ों का पत्ता इसमें कलश में लगता है और 5 पेड़ों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि पीपल का पेड़ लगाएं, बरगद का पेड़ लगाएं, पाकड़ का पेड़ लगाएं और गूलर का पेड़ लगाएं, और आम का पेड़ तो ज्यादातर हम लोगों के पास में लगा ही रहता है। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि आम के पेड़ की लकड़ी को ही हवन के रूप में माना गया, क्योंकि आम के पेड़ की लकड़ी अगर गीली भी होती है तो जल जाती है जल्दी, इसलिए बहुत सारे कारण हैं। तो इस 5 पेड़ों की सुरक्षा करने की दायित्व जो है सो हम लोगों के ऊपर में है, और 5 पेड़ की सुरक्षा हम करें, और करने के बाद में फिर जो है सो इस पूजा में जो जोड़ा गया है, इस 5 पेड़ हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि पूजनीय वही है जो हमारे लाभ के लिए या हमारे कल्याण के लिए जो भी पेड़ होंगे वो सब हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि हमको सुरक्षा प्रदान की जाए और हम धर्म से जोड़ा गया है, कुछ सोच के ही धर्म से जोड़ा गया। आजकल हम घर में कलश में लगाते हैं, आम का पत्ता मिल गया, कहीं सत्यनारायण कथा होती है, पंचपल्लव की जानकारी उन्हें नहीं है कि 5 पेड़ के पत्ते कौन कौन लगते हैं, तो केवल आम का पत्ता ले आई, नहीं आम का मिला तो अशोक का ले आई, नहीं अशोक का मिला तो कम से कम पान का पत्ता ही लगा दिया जाता है। ये केवल औपचारिकता होती है। ये आम का पत्ता लेकिन अब उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए आम का पत्ता हम लगा सकते हैं कि 5 पेड़ में कम से कम 1 पेड़ का ही पत्ता लगे, लेकिन कोशिश हमें करना चाहिए कि 5 पेड़ के पत्ते को हम ला करके उसमें लगाएं, और लगाने के लिए जब लगाएंगे तब हमारे ऋषि मुनि का सपना साकार। इस 5 पेड़ के पत्ते को लगाएं। कहीं कहीं आप देखते हैं कि फूल मंडी में पंचपल्लव मिलता है, बना बनाया मिलता है, उनको भी जानकारी है इस बात की, लेकिन जो पेड़ नहीं, गूलर जैसे नहीं मिल पाता है तो गूलर की जगह वो 2 घास लगा देते हैं। ये जानकारी किसी को नहीं, वो बोल रहे पंचपल्लव है, माली ने दिया है तो ठीक ही होगा, लगा दीजिए। लेकिन हमें भी जानकारी लेनी चाहिए कि इस 5 पेड़ का पत्ता क्यों लगाया जाता है और इसका आशय क्या है। तो जितने भी हम आप लोगों से साझा करते हैं वीडियो, बस हमारा मन यही रहता है कि जो भी कार्य होता है ये क्यों होता है। इससे फायदा आप लोगों को तो ये होगा ही कि जानकारी मिल रही है, जो नए जनरेशन के
लड़के आए हैं और वो समझते हैं कि ये जितने भी पूजा पाठ होते हैं पंडितों का ढोंग है, इसमें कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं है। तो जो चीज को हम जानते नहीं हैं उसके बारे में कुछ भी हम बोल सकते हैं। अगर उसी चीज को अगर हम जान लेंगे तो उसके प्रति हमारा विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ेगा तो हमारा प्रेम जागृत होगा, और प्रेम जागृत होगा तो हम प्रभु के निकट होंगे, निकट होंगे तो हम पूजन पाठ करेंगे, पूजन पाठ करने से फिर हमारा कल्याण। इसलिए ये जानकारी आप लोगों के सामने लाए हैं। आगे की वीडियो में हम ये भी लाएंगे कि बेलपत्र उल्टा क्यों चढ़ाया जाता है। आगे की वीडियो हम बनाएंगे, अभी खोज रहे हैं उसके बारे में, पूरी जानकारी ले रहे हैं कि बरगद का पत्ता तो पूजनीय है, ये है, पीपल का पत्ता भी पूजनीय है, हम लोग करने जाते हैं, लेकिन पीपल के पत्ते में शनि का वास क्यों होता है, कि पीपल के नीचे दीपक ही हम क्यों जलाते हैं, तुलसी के पेड़ के नीचे हम दीपक क्यों जलाते हैं, उससे क्या फायदा होता है, ये सब वीडियो हम बाद में लाएंगे धीरे धीरे करके। अब धीरे धीरे हमारा वीडियो देखते रहेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, और आत्मसात करेंगे फिर उसको चिंतन मनन करिए। अगर हमारी बात अच्छी लगे तो उसे औरों तक भी पहुंचाने का कोशिश करिएगा, यही हमारा प्रयास है। नमस्कार।